हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आज हम क्विथ छंद की उदाहरण देखने जा रहे हैं। इसके पहले हमने क्विथ छंद की एक वीडियो आपके साथ शेयर की है, जिसमें हमने देखा था कि जो क्विथ छंद है उसमें उसकी परिभाषा क्या है, उसके लक्षण क्या है, इसी के साथ उसके उदाहरण भी देखे थे। तो वो वीडियो आप चैनल पे जाकर ज़रूर चेकआउट कर लेना। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्विथ छंद की परिभाषा में थोड़ा-थोड़ा बता देती हूँ, उसमें हमने डिटेल में ऑलरेडी कर लिया है। जो क्विथ छंद है ये एक वार्णिक सम छंद है। वार्णिक सम छंद का यहाँ पे अगर हम मतलब समझें, तो वार्णिक मीन्स कि हमें इस छंद में वर्णों की गिनती करनी होती है। कुछ छंद ऐसे हैं जिनमें हम इनकी मात्राओं की गणना करते हैं, और कुछ ऐसे छंद हैं जिनमें हम इनके वर्णों की गणना करते हैं। तो इसी के साथ ही अगर हम सम पे बात करें, तो सम का मतलब क्या है, क्योंकि इसमें जो है प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं, और एक चरण जो है वो 2 पंक्तियों को मिलाकर बनता है। जैसे अगर यहाँ पे मैं बात करूँ पहले वाली एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे जो है ये एक चरण है, 2 पंक्तियों से ही एक चरण बनता है। और कवित्त छंद में जो है वो प्रथम जो चरण है उसमें 16 और 15 पर यति होती है। इसी के साथ ही अगर हम इनमें और देखें, तो जो है इसमें आपको 8 पंक्तियाँ मिलेंगी, ठीक है? और इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने 31 वर्ण होते हैं, और प्रथम जो जैसे यहाँ पे कितनी मात्राएं होंगी, 16 होंगी, 15 होंगी। इसके बाद जो तीसरी पंक्ति है उसमें फिर से 16 मात्राएं होंगी, उसके आगे चौथी पंक्ति में फिर से 15 मात्राएं होंगी। तो ऐसे ही 2 पंक्तियों को मिलाकर उनका सम क्या आएगा, 31। तो उसी से ही हम कहते हैं कि ये एक वार्णिक सम छंद है। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली। इसी के साथ ही अगर हम इसमें एग्ज़ाम्पल्स की बात करें, तो इसके उदाहरण हमने पहले भी देखी हैं, और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें हमें कैसे इनकी गणना करनी होती है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, इनकी जो वर्ण है उनकी गणना करनी है, जो मात्राएं हैं उनकी गणना यहाँ पे नहीं करनी। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। कितनी मात्राएं हैं यहाँ, कितने वर्ण हैं यहाँ पे, 16 वर्ण है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 16 हैं और यहाँ पे 15 है। जब हम दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 31 वर्ण आ जाते हैं। तो इसी से ही हमें पता क्या चलता है कि ये कवित्त छंद है। इसके बाद हम जो सेकंड वाली इसकी उदाहरण है उसमें भी देखते हैं। उसमें मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। सच्चे हो पुजारी तुम प्यारे प्रेम मंदिर के, उचित नहीं है तुम्हें दुख से करहना, करना पड़े जो आत्म त्याग अनुराग वश, तो तुम सहर्ष निज भाग्य की सराहना। तो यहाँ पे हम 2-2 पंक्तियों में देखेंगे कि एक-एक चरण में देखेंगे क्या एक चरण में 31 वर्ण हैं, और जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई कि 16 और 15 पर यति होगी, ये चीज़ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, यहाँ पे 16 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितनी हुए, 31। ठीक है, इन दोनों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। फिर से 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक चरण में 31 वर्ण है। पहली पंक्ति में 16 है, दूसरी में 15, तीसरी में 16 और चौथी में 15 वर्ण। ऐसे ही इसकी जो 8 पंक्तियाँ हैं उनमें होगा। इसमें 8 पंक्तियाँ होती हैं, 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, तो आप इजीली फाइंड कर सकेंगे
कि कौन-सा छंद है। तो कवित्त छंद के बारे में जो चीज़ें थी उदाहरण के ज़रिए में मैंने आपको बता दी। अगर आप इसकी फुल वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं अपनी ऐसे ही गाइस किसी अगली वीडियो के साथ।